बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए, आज जो है हमारा नया लेक्चर है। इस लेक्चर का जो इस टॉपिक का नाम है वो है जी सिंबल्स। सिंबल्स, ये सिंबल जो है ये शॉर्ट नेम होता है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये चीज़ जो है फलां जो है एलिमेंट का या फलां जो एलिमेंट का खास नाम है। मिसाल के तौर पर आपके पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको जो जाहिर करते हैं वो जाहिर करते हैं H से। इसी तरह आपके पास जो है ऑक्सीजन है, इसको जाहिर करते हैं कैपिटल O से। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन है, इसको हम जाहिर करते हैं कैपिटल N से। इसी तरह आपके पास कार्बन है, इसको हम लोग जाहिर करते हैं कैपिटल C से। इसी तरह आपके पास बोरॉन है, इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल B से। तो ये जो है इसको लिखने की नोटेशंस हैं, मतलब कैसे जो है एक एलिमेंट को लिखा जाता है, जाहिर कैसे किया जाता है, इसको हम लोग सिंबल्स कहते हैं। अच्छा, अब आप ये चीज गौर कर रहे होंगे कि देखिए जो सिंबल्स मैंने लिखे हैं ना, आप देखिए कि पहला जो H है कैपिटल, उससे हम लोगों ने ये H बना लिया। पहला जो कैपिटल O है ऑक्सीजन का, ये सिंबल है। पहला जो कैपिटल लेटर है नाइट्रोजन का, ये इसका जो है सिंबल है N। जो कैपिटल C है कार्बन का पहला, ये इसका सिंबल है। और बोरॉन का जो है पहला जो कैपिटल B है, ये इसका सिंबल। तो ये जो इसको लिखने की टेक्निक। अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसको आप लोग सिंगल कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसमें फ्लोरीन है, आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस। अच्छा, और बाज ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप लोग फर्स्ट कैपिटल लेटर और फिर जो है दूसरा जो लेटर उसके साथ ही लगा होता है उसको स्मॉल केस के अंदर लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं वो अभी हम लोग आपको लिख के बताता हूँ। तो उम्मीद आपको ये जो समझ आ गया होगा कि एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं। उसमें आपके पास है मिसाल के तौर पर लिथियम। इसका जो लेटर लिखने का वो है L कैपिटल और I छोटा। इसी तरह बेरिलियम, BERYLIUM, इसको जो लिखने का तरीका है वो है B और ये E। इसी तरह एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, ये देखिए ये है A और स्मॉल l। इसी तरह पास कैल्शियम है, ये है कैपिटल C स्मॉल a। इसी तरह पर नियॉन है, N और स्मॉल e। इसी तरह के पास निकल है, कैपिटल N स्मॉल I। आर्गॉन है आपके पास। ये सारे जो पीरियोडिक टेबल इंशाल्लाह हम लोग जो है अपने आने वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जो है ये कैसे जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। और आखिरी बट नॉट द लीस्ट कोबाल्ट। कोबाल्ट इसको हम जाहिर करते हैं C कैपिटल O स्मॉल, ये बन गया। अब हम गौर करें कि देखिए L जो है इनका पहला, ये पहले यहाँ से लिया है, बेरिलियम के B यहाँ से लिया है, एल्यूमिनियम का A यहाँ से लिया है, कैल्शियम का C, ये N निकल का यहाँ से, आर्गॉन का यहाँ से, और C जो है कोबाल्ट का यहाँ से लिया। अच्छा, उसके बाद जो स्मॉल लिया है वो आपने I, बेरिलियम का E, एल्यूमिनियम का L, C, कैल्शियम का A छोटा, नियॉन का E छोटा, निकल का I छोटा, आर्गॉन का R छोटा और कोबाल्ट का इसी तरह O छोटा। अच्छा, तो ये जो है दो तरीके थे। तीसरा तरीका ये होता है, बाज एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं उनके फर्स्ट लेटर से जो कैपिटल होता है, और इसके अलावा बाकी जो है कोई भी उसका लेटर होगा तो उसको जो है हम लोग स्मॉल में लिखेंगे। तो एक बात तालिब इल्म कराम, माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखना कि देखिए भी जिस भी एलिमेंट को आपने रिप्रेजेंट करना है, दूसरा अगर आपने अल्फाबेट लगाना है वो लोअर केस के अंदर होगा। पहला जो होगा
चाहे वो हाइड्रोजन की सूरत में हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, पहला लेटर जो है हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर हम लोग लिखते हैं। सही, तो आइए देखें अभी जो और एलिमेंट्स हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। अच्छा, उसमें जो लेटर्स हैं मिसाल के तौर पर देखें, क्लोरीन, पहले मैं आपको दफा नेम लिख दूं, फिर वन बाय वन आपको बताऊंगा उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंबल्स। क्रोमियम, रुबिडियम, कैडमियम, फिर हम मैग्नीशियम या मैग्नीशियम भी कहते हैं बाज़ दफ़ा इसको, फिर सीजियम। अच्छा ये देखिए, अब रिप्रेजेंट कैसे करना है इनको मैं आपको थोड़ा कलर की सूरत में लिख के दिखाता हूँ। देखिए, क्लोरीन करते हैं कैपिटल सी स्मॉल एल, और क्रोमियम करते हैं कैपिटल सी स्मॉल आर, रुबिडियम को आप शो करते हैं कैपिटल आर स्मॉल बी, कैडमियम को आप लोग करते हैं कैपिटल सी स्मॉल डी, मैग्नीशियम को आप करते हैं कैपिटल एम स्मॉल जी। अच्छा, सीजियम को हम लोग करते हैं कैपिटल सी और स्मॉल एस। अच्छा, इसमें आप चीज गौर कर रहे होंगे कि इन तमाम चीजों में उन्होंने क्या किया हुआ है, इन तमाम लेटर्स को, ये इन तमाम एलिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट किया हुआ है सिंबल्स के जरिए से, उन्होंने सेकंड अल्फाबेट को छोड़ के ये देखिए ये तीसरा लिया हुआ है, ये देखिए तीसरा, ये तीसरा लिया हुआ है, क्रोमियम का सी ये लिया हुआ है, रुबिडियम का ये लिया हुआ है बी, कैडमियम का डी लिया हुआ है, मैग्नीशियम का एम और जी लिया हुआ है, और सीजियम का एस लिया हुआ है, और बाकी जो है पहला लेटर वही है, सी फॉर क्लोरीन, क्रोमियम का सी, रुबिडियम का आर, कैडमियम का सी, मैग्नीशियम का एम और सीजियम का सी। तो ये जो है ऐसे अभी मैं 3 तरीके पढ़ लिए रिप्रेजेंट करने के, सिंगल लेटर से लिखते हैं कैपिटल की सूरत में, या पहले लेटर कैपिटल दूसरे अल्फाबेट को छोटा लिखते हैं, या तीसरा तरीका ये है पहला लेटर लेते हैं कैपिटल और उसका दूसरा नहीं तीसरा अल्फाबेट लेते हैं लेकिन लिखते हैं उसको स्मॉल लेटर्स के अंदर अल्फाबेट के। तो ये 3 तरीके थे। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे मोहतरम तालिब इल्म करम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मतलब कबल अस तारीख बहुत पुराने जो है तरीकों से जो है हमें मालूम है पाए जाते हैं, या हमें जो है मालूम है कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करते हैं, ये एलिमेंट भी मौजूद है बहुत पुराने ज़माने से। उसमें जो सबसे जो अहम है वो है ये 5 एलिमेंट्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, सोडियम, कॉपर। इनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये यूनान के ज़माने से, या जब जो तारीख शुरू भी नहीं हुई थी उस वक्त से लोगों को इसका इल्म था। अच्छा, उस वक्त लोगों को इसका इल्म था तो लोगों ने अपने अपने जो है उस दौर की लैंग्वेज के मुताबिक इनको नाम दिए हुए थे। मिसाल तौर पर गोल्ड का नाम था ओरम, सिल्वर का नाम था अर्जेंटम, मरकरी का नाम था हाइग्रा रिग्रम, सोडियम का नाम था नेट्रियम, और कॉपर का नाम था कोरम। मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो ये उस जमाने में जो है ये भी मौजूद थे। ये रेस कर दूँ दिखा। अच्छा, ये देखिए सबसे पहले आपके पास है गोल्ड। अच्छा, इनको इनका सिंबल क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो पुराने ज़माने में जिस नामों से इनको याद किया जाता था ये उन्हीं नामों से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन जैसे जो है साइंस एडवांस हुई, केमिस्ट्री एडवांस हुई, तो फिर क्या था इनका नेम्स तो तब्दील हो गए लेकिन इनके जो नोटेशंस थे, जो सिंबल्स थे वो तब्दील नहीं हुए। वो आपको इंशाल्लाह मैं लिख के बताता हूँ कैसे होता है। गोल्ड, उसके बाद है जी सिल्वर, उसके बाद है जी आपके पास मरकरी, उसके बाद आपके पास है जी सोडियम, उसके बाद आपके पास है जी कॉपर। आपके लिए थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ उसके लिए ताकि आपके लिए समझना देखना आपके लिए आसान हो जाए।
अच्छा जी, जो गोल्ड का पुराना नाम था वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। उसका नाम था जी ऑरन, AURUN। सिल्वर का जो पुराना नाम था वो था अर्जेंटम। यो मरकरी का जो पुराना नाम था वो था हाइग्रेरगिरम, HYGRARGYRUM। सोडियम का जो नाम था वो था नेटरियम। और कॉपर का जो नाम था CuORUM, कोरम। ये देखिए ऐसे जाहिर करते थे। अच्छा, इनको लिखने का सिंबल है वो है गोल्ड का AU। ये देखिए AU, पहला A यहां से लिया है और दूसरा जो है U जो है इसका सेकंड अल्फाबेट से लिया हुआ है। अच्छा, और जो इसको लिखने का तरीका है सिल्वर को वो है जी AG। ये देखिए A पहला जो है उन्होंने यहां से लिया है और G जो है ये थर्ड लेटर से लिया है, थर्ड अल्फाबेट से। इसी तरह मरकरी का जो सिंबल है वो है जी कैपिटल H स्मॉल G। पहला जो है H यहां से लिया है, दूसरा G जो है यहां से लिया है। इसी तरह जो है आपके पास सोडियम है, इसका सिंबल है N और A। तो देखिए पहला कैपिटल इन्होंने N यहां से लिया है और दूसरा इन्होंने A यहां से लिया। इसी तरह कॉपर को जो लिखने का तरीका है वो है जी CU, कैपिटल C स्मॉल U। पहला इन्होंने यहां से लिया है और दूसरा जो U यहां से लिया। यानी ये देखिए, ये पहले जो हमने मेथड पढ़ चुके हैं उसका मिक्सचर है। कहीं पर उन्होंने देखे पहला लेटर उन्होंने लिया ही लिया है और वो कैपिटल के अंदर लिखा, और कहीं पर फिर जो है दूसरा अल्फाबेट लिया है और तीसरा लिया है। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये थे सिंबल्स की सूरत में जो एलिमेंट्स को लिखने के तरीका है। हमने जो 4 तरीके पढ़ ली, तो उम्मीद है जो आपको जो है समझ आ गया।